Hello students, today we will learn our remaining part of lesson 3rd from page 25th. Second line, nothing बस कुछ भी नहीं बदला, कुछ भी नहीं बदला. He reported with scientific detachment. मिस्टर कार्टर ने साइंटिफिक डिटैचमेंट के साथ अर्थात साइंटिफिक तथ्य जो थे उसके पास उनकी बजाय उनको पृथक रख करके उसने रिपोर्ट किया, उसने बताया. वैज्ञानिक डिटैचमेंट के साथ, वैज्ञानिक पृथकता के साथ उसने बताया दैट द कंसोलिडेटेड मटेरियल, कि जो कंसोलिडेटेड मटेरियल था हैड टू बी चिजल्ड अवे. कंसोलिडेटेड एकीकृत मटेरियल पदार्थ अर्थात जो उस मम्मी के ऊपर राल डाली गई थी, रेजिन्स डाला गया था, ये उसकी बात कर रहा है. वो कंसोलिडेटेड मटेरियल हैड टू बी चिजल्ड अवे, उसे काट करके अलग करना पड़ा. चिजल का अर्थ होता है छेनी, और यहाँ पे ये वर्ब के रूप में है. चिजल काटना होता है वर्ब के रूप में, चिजल अवे काट कर अलग करना. तो उसे काट कर अलग करना पड़ा फ्रॉम बीनीथ, नीचे से, उस बॉडी के नीचे से, बीनीथ द लिम्स एंड ट्रंक, जहाँ पर जो कंधे हैं और पैरों के आसपास, पैरों के पास से और कंधों के पास से बीच का जो शरीर था उसे काट कर उसके नीचे से इस राल को, इस मटेरियल को काट कर अलग करना पड़ा. तभी यह संभव हो पाया, बिफोर इट वाज पॉसिबल, तभी संभव हो पाया टू रेज द किंग्स रिमेन, राजा के अवशेषों को, राजा के शरीर को उठा पाना, ताकि राजा के शरीर को उठाया जा सके, इसलिए उन्हें इस मटेरियल को काटना पड़ा. इन हिज डिफेंस, अपने बचाव में, कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस, कार्टर के पास वास्तव में कम विकल्प थे. इफ ही हैडंट कट द ममी फ्री, यदि उसने काट करके मम्मी को फ्री नहीं किया होता, आजाद नहीं किया होता, अर्थात वहां से नहीं निकाला होता. थीव्स मोस्ट सर्टेनली वुड हैव सर्कमवेंटेड, तो जो चोर थे वे निश्चित रूप से, सर्कमवेंटेड होता है एल्यूड, चकमा देना, वे निश्चित रूप से चकमा दे पाए होते द गार्ड्स, रक्षकों को, अर्थात वहां जो प्रहरी खड़े थे, संतरी खड़े थे, उनको वे निश्चित रूप से चकमा दे गए होते. एंड रिप्ड इट अपार्ट टू रिमूव द गोल्ड, और वह इस सोने को हटाने के लिए, सोने को लेने के लिए इसे अलग करके, उखाड़ करके ले गए होते, अर्थात इसके पूरे अवशेषों को उन्होंने उखाड़ डाला होता, तोड़ डाला होता. रिप्ड का मतलब अलग करना या फाड़ना. अपार्ट टू रिमूव द गोल्ड, बाकी चीजों से वो उसे अलग करके सोना निकालने के लिए ले गए होते. इन टच टाइम, तट के समय में, द रॉयल्स वर फेबुलसली वेल्थी, तट के समय में जो रॉयल्स थे, शाही घराने जो थे, राजा जो थे, वर फेबुलसली वेल्थी, वे काफी धनवान होते थे. फेबुलसली शानदार तरीके से, काफी. एंड दे थॉट, और वे सोचते थे, और होप या फिर उम्मीद रखते थे, दे कुड टेक देयर रिचेस विद देम, कि वे अपने साथ अपनी दौलत को भी ले जा सकते थे. फॉर हिज जर्नी टू ग्रेट बियॉन्ड, और अपनी स्वर्ग की इस यात्रा के लिए, बियॉन्ड संसार से परे, फॉर हिज जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड, अपने इस महान यात्रा के लिए, किंग टट वाज लेविश विद ग्लिटरिंग गुड्स, किंग टट को भी, लेविश होता है लाद दिया जाना, हम यहां इसका अर्थ लेंगे, किंग टट को भी चमकता हुआ सामान दिया गया. प्रीशियस कॉलर्स, कीमती हार दिए गए. इनलेड नेकलेस, कुछ जड़ाऊ हार, मालाएं आदि दी गई. एंड ब्रेसलेट्स, ब्रेसलेट दिए गए. रिंग्स, अंगूठियां दी गई. एमुलेट्स, ताबीज दिए गए. ए सेरेमोनियल एप्रन, और एक विशेष आयोजनों पर प्रयोग किया जाने वाला कपड़ा दिया गया, एप्रन दिया गया. सैंडल्स दिए गए. सीड्स फॉर हिज फिंगर्स एंड टोज, उसकी उंगलियों और अंगूठों के लिए सीड्स अर्थात कवर, उंगलियों पे पहना जाने वाला कवर, अंगुस्तानी आदि बोल सकते हैं, तो सीड्स दिए गए. एंड नाउ आइकॉनिक इनर कफिन, और अब उसका जो दिखाई पड़ने वाला, आइकॉनिक जो दिखाई दे सके, अंदरूनी कफिन था जो उसे दिया गया. एंड मास्क, और मास्क दिया गया. ऑल प्योर ऑफ गोल्ड, पूरे का पूरा सोने से बना हुआ था, सारा सामान सोने का उसे दिया गया. टू सेपरेट टट फ्रॉम हिज अडोर्नमेंट्स,
तट को अपने इन आभूषणों से अलग करने के लिए कार्टर्स मैन रिमूव द ममीज हेड। कार्टर के लोगों ने, कार्टर के जो व्यक्ति काम करने वाले थे, उन्होंने ममी के सिर को अलग कर दिया। एंड सीवर्ड नियरली एवरी मेजर जॉइंट। सीवर्ड काटना, हटा देना। उन्होंने लगभग सभी मुख्य जोड़ों को काटकर अलग कर दिया। वंस दे हैड फिनिश्ड, एक बार जब उन्होंने अपना ये कार्य, काटने का कार्य पूरा किया, दे रीअसेंबल्ड द रिमेन्स ऑन ए लेयर ऑफ सैंड, तो उन्होंने दोबारा से इनको इकट्ठा किया। रीअसेंबल, इकट्ठा करना। द रिमेन्स, इन सारे रिमेन्स को, उस तट के शरीर के जो अवशेष थे उनको ऑन ए लेयर ऑफ सैंड, रेत की एक परत पर, इन ए वुडन बॉक्स, एक लकड़ी के ताबूत में, बक्से में, विथ पैडिंग। पैडिंग होता है गद्देदार चीजें, अर्थात मुलायम चीजें, जैसे कि रुई आदि, रुई आदि के पैड वहां पर लगा करके, दैट कंसील द डैमेज। रुई उन्होंने इसलिए लगाई ताकि डैमेज जो किया गया था, अर्थात जो उसके हिस्सों को काटा गया था, उनको छुपाया जा सके। उस नुकसान को छुपाने के लिए पैडिंग भी उसके ऊपर की गई। द बेड, ये अब एक नया बिस्तर था, वेयर टट नाउ रेस्ट, जहां पर अब तट आराम कर रहा था। आर्कियोलॉजी हैज चेंज्ड सब्सटेंशियली, आर्कियोलॉजी बदल गई थी। सब्सटेंशियली, विशेष तौर पर हम कह सकते हैं, या अत्यधिक रूप से भी कह सकते हैं, या पूर्ण रूप से भी बोला जा सकता है। आर्कियोलॉजी काफी बदल गई थी। इन द इंटरवेनिंग डिकेड्स, बीच के जो दशक थे, इनमें फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर, और अब उनका फोकस ट्रेजर पर कम था, एंड मोर ऑन फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ, और उनका ज्यादा फोकस, ज्यादा ध्यान केंद्रित उनका जीवन के जो रुचिकर तथ्य थे उन पर होता था। एंड इंट्रिगिंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ, या फिर मृत्यु के जो षड्यंत्रकारी रहस्य होते, उन पर उनका ध्यान केंद्रित होता। पहले खजानों के लिए ज्यादातर आर्कियोलॉजी ने, जो भी आर्कियोलॉजिस्ट होते थे, वे खजानों के लिए मम्मियों की खोज करते रहते थे और उनमें से काफी सारा सोना निकाल लेते थे। ऐसा सरकारें भी करवाती थी। लेकिन अब उनका मुख्य ध्यान जीवन और मृत्यु से संबंधित रुचिकर तथ्यों पर हो गया था। इट ऑल्सो यूजेस मोर सोफिस्टिकेटेड टूल इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी, और जो आर्कियोलॉजी थी ये अब प्रयोग भी करने लग गई थी। मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स, नए, आधुनिक, नवीनतम। सोफिस्टिकेटेड होता है आधुनिक, नवीनतम। आधुनिक औजारों का प्रयोग करने लग गए थे, तकनीकों का प्रयोग करने लग गए थे। इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी, इनमें चिकित्सकीय जो तकनीक थी वो भी शामिल थी। इंक्लूड, शामिल होना, मेडिकल, चिकित्सकीय और टेक्नोलॉजी तकनीक। इन 1968, मोर देन 40 years आफ्टर कार्टर्स डिस्कवरी, 1968 में, मोर देन 40 years आफ्टर, 40 से भी अधिक वर्षों के बाद, कार्टर की डिस्कवरी के 40 वर्षों के बाद, 40 वर्षों से भी अधिक समय के बाद, एन एनाटमी प्रोफेसर एक्सरे द ममी, एक एनाटमी के प्रोफेसर ने, जो शरीर विज्ञान की विधा से युक्त प्रोफेसर थे, उन्होंने एक्सरे द ममी का एक्सरे किया, एंड रिवील्ड स्टार्टलिंग फैक्ट, और उन्होंने एक चौंकाने वाला तथ्य बताया। रिवील का मतलब बताना, स्टार्टलिंग चौंकाने वाला। बीनीथ द रेजिन दैट केक्स हिज चेस्ट, हिज ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स आर मिसिंग। बीनीथ द रेजिन्स, की इस रेजिन के नीचे, अर्थात जो राल वहां पर डाली गई थी, जो मटेरियल उसके ऊपर जमा हुआ था, उसके नीचे रेजिन दैट केक्स, जो जमा हुआ था, केक का मतलब यहां पर जमना, वह रेजिन जो उसके चेस्ट पर जमा हुआ था, वहां पर उसके नीचे हिज ब्रेस्ट बोन, उसकी जो छाती की हड्डी थी, एंड फ्रंट रिब्स, और सामने की जो पसलियां थी, आर मिसिंग, वे गायब हैं। टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन विद कंप्यूटेड टोमोग्राफी और CT, by which
hundreds of X-rays in cross section are put together like slices of bread to create a three-dimensional virtual body. Today, as diagnostic imaging, निदानात्मक इमेजिंग, इमेज बनाना, छाया प्रति बनाना, कैन बी डन, की जा सकती है विद कंप्यूटेड टोमोग्राफी, सीटी स्कैन के द्वारा, शॉर्टकट में सीटी स्कैन बोल देते हैं, वैसे कंप्यूटेड टोमोग्राफी इसका पूरा नाम होता है। कंप्यूटेड टोमोग्राफी या सीटी स्कैन के द्वारा आज निदानात्मक इमेज ली जा सकती है, बाय विच 100 ऑफ एक्सरेज, और इस सीटी स्कैन में सैकड़ों की संख्या में एक्सरे किरणें निकलती हैं इन क्रॉस सेक्शन, जो एक दूसरे को काटते हुए, अर्थात कई एक्सरेज क्रॉस का निशान बनाते हुए, अर्थात छोटे छोटे टुकड़ों में पूरे शरीर के अंदर से गुजरती हैं। पुट टुगेदर, और इनसे बनी हुई छाया प्रति को इकट्ठा रखा जाता है लाइक स्लाइसिस, टुकड़ों की भांति, ऑफ ए ब्रेड, जैसे ब्रेड के टुकड़े होते हैं, टू क्रिएट ए 3-डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी, जिसे त्रिआयामी एक आभासी शरीर बनाया जा सकता है, अर्थात एक 3-डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी की संरचना इसके द्वारा की जा सकती है छाया प्रति में। व्हाट मोर कुड ए सीटी स्कैन रिवील ऑफ टच देन एक्सरे? व्हाट मोर? What more would a CT scan reveal? और ये एक सीटी स्कैन और अधिक क्या बता देगा या क्या बता सकता था ऑफ टट के बारे में, देन द एक्सरे की बजाय, एक एक्सरे की बजाय ये और अधिक सीटी स्कैन क्या बता सकता था टट के बारे में। एंड कुड इट आंसर, और क्या यह उत्तर दे सकता था, टू ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चंस स्टिल लिंगरिंग अबाउट हिम, दो बड़े प्रश्नों का उत्तर दे सकता था जो अभी भी उसके बारे में पीछे छूटे हुए थे, अर्थात जिनका कोई उत्तर किसी के पास नहीं था। हाउ डिड ही डाई, वो कैसे मर जाता है, एंड हाउ ओल्ड वाज ही, और वह कितना आयु में कितना था, अर्थात उसकी उम्र कितनी थी, एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, उसकी मृत्यु के समय पर। किंग टट्स डिमाइज वाज ए बिग इवेंट, किंग टट का इस संसार से पास हो जाना, इस संसार से गुजर जाना एक बड़ी घटना थी। इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड्स, यहां तक कि शाही पैमानों पर भी, शाही तौर तरीकों पर भी, स्टैंडर्ड्स पैमाना कह सकते हैं, शाही तौर तरीकों से भी वह एक बड़ी घटना थी। ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिली लाइन, वह अपने परिवार का अंतिम, अपनी वंशावली का अंतिम वारिस था। एंड हिज फ्यूनरल, और उसकी जो मृत्यु थी, वाज द डेथ रैटल ऑफ ए डिनास्टी, वह एक मृत्यु का शोर था एक पूरी वंशावली का। डिनास्टी होता है वंशावली, एक वंश, एक पूरे वंश की मृत्यु या पूरे वंश के अंत का शोर था, रैटल, शोर। बट द पार्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे, परंतु जो विवरण थे उसके मृत्यु संबंधी, पासिंग अवे मृत्यु संबंधी, पार्टिकुलर्स विवरण, उसकी मृत्यु संबंधी जो विवरण थे, एंड इट्स आफ्टर मैच, और इसके बाद, मृत्यु के बाद के जो भी तथ्य थे, अर्थात जो परिणाम निकले, आर अनक्लियर, वे अस्पष्ट थे। एमेनहोटेप थर्ड, टट्स फादर और ग्रैंडफादर, एमेनहोटेप तृतीय जो टट के पिताजी थे या दादाजी थे, वाज ए पावरफुल फेरो, वो एक बहुत ही शक्तिशाली राजा थे। हु रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 4 डिकेड, जिसने लगभग 4 दशकों तक शासन किया। एट द हाइट ऑफ द 18 डिनास्टीज गोल्डन एज, जो उनकी 18th डिनास्टी की जो स्वर्णिम काल था, उसके शिखर तक 40 वर्षों तक उन्होंने शासन किया, अर्थात इस समय उनका राज्य का स्वर्णिम काल कहा जाता है। His son Amenhotep IV succeeded him, और उनका जो बेटा था एमेनहोटेप चतुर्थ, वो उनके बाद उनका उत्तराधिकारी बना। एंड इनिशिएटेड वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इजिप्ट, और उसने एक पहल की, इनिशिएट पहल करना,
वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड, एक बहुत ही विचित्र युग की पहल की शुरुआत की इन द हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इजिप्ट, प्राचीन इजिप्ट के इतिहास में। द न्यू फेरो प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ द एटन, और इस नए राजा ने प्रमोटेड शुरू किया द वर्शिप ऑफ एटन, भगवान एटन की पूजा को उसने शुरू किया। एटन क्या होता है? द सन डिश, सूर्य चक्री का, अर्थात सूर्य भगवान। चेंज हिज नेम टू आखेनेटन, और उसने अपना नाम एमेनहोटप से आखेनेटन रख लिया, और सर्वेंट ऑफ द एटन, या फिर इसका आखेनेटन का अर्थ होता है एटन का सेवक, अर्थात सूर्य भगवान का सेवक। एंड मूव द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थीब्स, और उसने अपनी जो धार्मिक कैपिटल थी, धार्मिक राजधानी थी, उसे पुराने शहर थीब से बदलकर टू द न्यू सिटी ऑफ आखेटेटन, नए शहर आखेटेटन में बदल डाला, अर्थात नई जगह पर धार्मिक राजधानी बना दी। नोन नाउ एज अमरनाथ, जिसे आज अमरनाथ के नाम से जाना जाता है। ही फर्दर शॉक द कंट्री बाय अटैकिंग एमून, और उसने फिर बाद में और अधिक चौंका दिया पूरे देश को। शॉक्ड, गहरा धक्का पहुंचाया पूरे देश को, बाय अटैकिंग एमून, अमून पर जो उनका पुराना भगवान था, अर्थात उसने एटन की पूजा शुरू की। उससे पहले वहां देश के सभी देशवासी अमून की पूजा करते थे, तो पूरे देश को अमून पर आक्रमण करके चौंका दिया। ए मेजर गॉड, जिसे वे मुख्य भगवान मानते थे, स्मैशिंग हिज इमेजेस, उसकी मूर्तियों को तोड़कर, एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल्स, और उसके मंदिरों को तोड़कर उस पर आक्रमण करके उसने पूरे देश को चौंका दिया, गहरा धक्का आघात पहुंचाया। इट मस्ट हैव बीन ए हॉरिफिक टाइम, ये एक बहुत ही डरावना समय रहा होगा, हॉरिफिक, टेरिफिक समय रहा होगा। सेड रे जॉनसन, ऐसा रे जॉनसन कहते हैं। रे जॉनसन कौन है? डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागोज रिसर्च सेंटर इन लक्सर, द साइट ऑफ एंशिएंट थीब, प्राचीन थीब्स का एक स्थल लक्सर जो है, उसमें जो अनुसंधान शिकागो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो यूनिवर्सिटी का, शिकागो विश्वविद्यालय का जो एक अनुसंधान केंद्र है, रिसर्च सेंटर है लक्सर में, लक्सर जो कि एक स्थल है थीब्स का, उसके जो डायरेक्टर हैं वो रे जॉनसन हैं। उन्होंने ऐसा कहा कि ये एक बहुत ही भयानक समय रहा होगा, डरावना समय रहा होगा। द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज वाज कमिंग टू एन एंड, एक ऐसा परिवार जिसने शताब्दियों तक शासन किया था, वह उसका अब अंत होने वाला था, वह अंत की ओर बढ़ रहा था। एंड देन आखेनेटन वेंट ए लिटिल वैकी, और तब आखेनेटन थोड़ा सा वैकी हो गया, सनकी हो गया, जिद्दी हो गया। आफ्टर आखेनेटन्स डेथ, और आखेनेटन की मृत्यु के बाद, ए मिस्टीरियस रूलर नेम्ड स्मेन खकरे appeared briefly and excited with hardly a trace, उसके बाद समन खकरे नाम का एक बहुत ही रहस्यात्मक शासक सामने आया, ब्रीफली, एक थोड़े से समय के लिए, एंड एक्साइटेड एग्जिटेड विद हार्डली ए ट्रेस, और वह बिना किसी पहचान के चला गया, अर्थात उसका नाम ज्यादा समय तक नहीं लिया गया, अर्थात वो जल्दी ही चला गया। एग्जिट, चले जाना, और ट्रेस, पहचान, बिना कोई पहचान छोड़े वह प्रस्थान कर गया। एंड देन ए वेरी यंग टट्टन खेटन टुक द थ्रोन, और तब एक बहुत ही युवा टट्टन खेटन ने सिंहासन संभाला, थ्रोन, सिंहासन। किंग टट एज ही इज वाइडली नॉन, और टट्टन खेटन जिसे विस्तृत रूप से, व्यापक रूप से टट कहा जाता है आज भी, उसने सिंहासन संभाला। द बॉय किंग सून चेंज हिज नेम टू टट्टन खामून, अब इस राजा ने, जो अल्पायु का राजा था, बॉय किंग था, उसने जल्दी ही अपना नाम टट्टन खेटन से बदलकर टट्टन खामून कर दिया। लिविंग इमेज ऑफ अम्यून, जिसका नाम था अम्यून की जीती जागती प्रतिमा। एंड ओवरसा ए रिस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज, एंड ओवरसा
निरीक्षण किया। ए रिस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज, रिस्टोरेशन पुनर्जागरण, ओल्ड वेज पुराने तौर तरीके, पुराने तौर तरीकों का जो पुनर्जागरण था उनका निरीक्षण किया, अर्थात उसने पुराने तौर तरीके अमल में वह लाया, उनको शुरू करवाया गया। ही reigned फॉर अबाउट 9 years, और उसने लगभग 9 वर्षों तक शासन किया। देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली, और तब वह अनअपेक्षाकृत अर्थात आशा के विपरीत मृत्यु को प्राप्त हुआ। Regardless of his fame and the speculation about his fate, Tut is one mummy among many in Egypt. Regardless of his fame, उसकी प्रसिद्धि को छोड़कर, regardless को छोड़कर, fame प्रसिद्धि, उसकी प्रसिद्धि को छोड़कर, and the speculation about his fate, और उसके भाग्य की जो एस्टिमेट था, स्पेकुलेशंस थी, अनुमान कह सकते हैं, तो उसके भाग्य के बारे में जो अनुमान थे और उसकी प्रसिद्धि को छोड़कर, टट आज इज वन ममी, टट एक ममी था, एंड मैनी अमंग मैनी इन इजिप्ट, और बहुत सी ममियों के बीच में इजिप्ट में वह एक ममी बना हुआ था। हाउ मैनी, कितनी ममी, नो वन नोज, कोई नहीं जानता। द इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट which began an inventory in late 2003 has recorded almost 600 so far and is still continuing. The Egyptian mummy project, इजिप्ट का जो ममी परियोजना थी, ममी प्रोजेक्ट था, जो which began an inventory, जिसने in late 2003, जिसने 2003 के अंतिम समय में, 2003 के वर्ष के अंतिम महीनों में, अंतिम दिनों में एक सूची बनानी शुरू की, और उस सूची में हैज रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 600, उन्होंने लगभग 600 ममियों को दर्ज कर लिया, एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग, और अभी उनकी सूची बनाना जारी है। द नेक्स्ट फेज, और जो अगला चरण था, स्कैनिंग द ममीज, इन सभी ममीज को स्कैन करने का, विद ए पोर्टेबल सीटी मशीन, एक पोर्टेबल उठाई जा सके जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सके, दैट मीन्स पोर्टेबल, एक मूवेबल या पोर्टेबल सीटी मशीन के साथ उन्हें इसे स्कैन करना था। डोनेटेड बाय, इस मशीन को डोनेट किया गया था बाय द नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी एंड सीमेंस के द्वारा, इट्स मैन्युफैक्चरर, जो इसके मैन्युफैक्चरर भी थे। किंग टट is one of the first mummies to be scanned. किंग टट की जो ममी थी वह प्रथम ममी थी टू बी स्कैन, जिसे स्कैन किया जाना था। इन डेथ, मृत्यु में भी, एज इन लाइफ, जैसे वह जीवन में रहा था सबसे आगे, मूविंग रिगेली अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन, अपने देशवासियों से जिस प्रकार से वह बड़ी प्रसन्नता से हर कार्य में आगे रहता था, रिगेली प्रसन्नता से, जिस प्रकार से वह अपने देशवासियों से आगे रहा था जीवन में, अर्थात वह छोटी उम्र में ही राजा बन गया और फिर अपने अल्पायु में ही मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से जैसे जीवन में आगे था, मृत्यु में भी वह आगे ही रहा, और अब उसकी ममी को सबसे पहले स्कैन किया जा रहा था। तो हर प्रकार से वह जीवन और मृत्यु में अपने देशवासियों से आगे था। ए सीटी मशीन स्कैन द ममी हेड टू टो, एक सीटी मशीन ने, कंप्यूटर टोमोग्राफी मशीन ने स्कैन द ममी हेड टू टो, उसे सिर से पांव तक स्कैन किया, क्रिएटिंग 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस, और 1700 डिजिटल एक्सरे इमेज क्रिएट करते हुए, बनाते हुए, इन क्रॉस सेक्शन में, अर्थात आड़े तिरछे हर प्रकार से, हर एंगल से इमेज लेते हुए एक्सरे की 1700 डिजिटल इमेज तैयार की गई सीटी स्कैन मशीन के द्वारा। टट्स हेड स्कैन इन 0.62 मिलीमीटर स्लाइसेस, टट का जो सिर था उसे 0.62 मिलीमीटर के टुकड़ों में स्कैन किया गया, टू रजिस्टर इट्स इंट्रिकेट स्ट्रक्चर, ताकि इसकी जो इंट्रिकेट, पेचीदा, उलझी हुई संरचना है उसे दर्ज किया जा सके, नोट किया जा सके। टेक ऑन एरी डिटेल, जिसने बाद में टेक ऑन प्राप्त की, एरी डिटेल एक
अजीब सा विवरण इन द रिजल्टिंग इमेज, और इसको जोड़ करके बाद में जो परिणाम स्वरूप एक इमेज तैयार की गई, वर्चुअल इमेज जो तैयार की गई कंप्यूटर पर, वो एक एरी डिटेल लिए हुए थी, अजीब विवरण लिए हुए थी, या अजीब सी है लग रही थी। यूं कह सकते हैं कि भयानक लग रही थी। विथ टट्स इंटायर बॉडी सिमिलरली रिकॉर्डेड, तट के शरीर को ठीक इसी प्रकार से दर्ज करते हुए, जैसे अभी बताया गया, इसी प्रकार से उन्होंने पूरे शरीर की संरचना को दर्ज किया। एक टीम ऑफ स्पेशलिस्ट, और उसके बाद दर्ज करने के बाद विशेषज्ञों की एक दल, विशेषज्ञों की एक टीम, जो कि रेडियोलॉजी में स्पेशलिस्ट थे, विशेषज्ञ थे, फोरेंसिक वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित विवरण बनाने में जो स्पेशलिस्ट थे, एंड एनाटमी और शरीर संरचना का अध्ययन करने वाले जो विशेषज्ञ थे, उनके एक दल ने बिगिन टू प्रोब जांच शुरू की द सीक्रेट्स, उन रहस्यों की, दैट द विंग्ड गॉडेसेस, जिनको जो पंखों वाली देवियां थी, विंग्ड गॉडेसेस पंखों वाली देवियां, अर्थात ये जो भित्ति चित्र वहां दीवारों पे बनाए हुए थे उसकी कब्रगाह में, उनसे संबंधित वहां पर जो गॉडेसेस बनाई हुई थी, इनको कहा गया है कि जो विंग्ड गॉडेसेस ने ऑफ गिल्डेड सुनहरा बरियल श्रीन, उस सुनहरे कब्रिस्तान में, बरियल श्रीन कब्रिस्तान, प्रोटेक्टेड फॉर सो लॉन्ग, उस सुनहरे कब्रिस्तान में जिन पंखों वाली देवियों ने लंबे समय तक जिसको संरक्षण दिया था, ऐसे रहस्यों की उन्होंने जांच शुरू की। द नाइट ऑफ द स्कैन, वर्कमैन कैरीड टट फ्रॉम द टॉम इन हिज बॉक्स। द नाइट, जिस रात को स्कैन होना था, उस रात को वर्कमैन ने अर्थात श्रमिकों ने तट को उसकी कब्रगाह से बाहर निकाला, उसके बक्से में। लाइक पाल बियरर्स दे क्लाइम्ड ए रैम्प and a flight of stairs into the swirling sand outside, then rose a hydraulic lift into the trailer that held the scanner. Like pall bearers, पाल बीरर की भांति, अर्थात अर्थी उठाने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनकी भांति, दे क्लाइम्ड ए रैम्प, वे एक रैम्प पर चढ़े, एंड ए फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, फिर सीढ़ियों पर दौड़ते हुए, अर्थात सीढ़ियों पर तेजी से चलते हुए, इनटू द स्विर्लिंग सैंड आउटसाइड, वे बाहर उड़ती हुई रेत, स्विर्लिंग सैंड बिखरी हुई या उड़ती हुई रेत में, अर्थात जो आंधी चल रही थी उसमें वे बाहर निकले। देन रोज ऑन ए हाइड्रोलिक लिफ्ट, और तब वे एक हाइड्रोलिक लिफ्ट पर, प्रेशर से चलने वाली लिफ्ट पर चढ़े, इनटू द ट्रेलर में, अर्थात ट्रॉली में, दैट हेल्ड द स्कैनर, जहां पर स्कैनर रखा हुआ था। 20 मिनट्स लेटर, 20 मिनट के बाद, 2 मैन एमर्ज, 2 व्यक्ति बाहर आए, स्प्रिंटेड, दौड़े, फॉर एन ऑफिस नियर बाई, एक ऑफिस के लिए, अर्थात ऑफिस में जाने के लिए जो पास में ही था, एंड रिटर्न विद ए पेयर ऑफ व्हाइट प्लास्टिक फैंस, और वापिस लौटे 2 सफेद प्लास्टिक के पंखे लिए हुए। द $1 मिलियन स्कैनर हैड क्विट, लाखों डॉलर का जो स्कैनर था उसने काम करना बंद कर दिया था। बिकॉज ऑफ सैंड इन ए कूलर फैन, क्योंकि उसको ठंडा करने वाले उसके कूलर फैन में रेत चली गई थी। कर्स ऑफ द फेरो जॉक्ड ए गार्ड नर्वसली, बड़ी उदासीनता के साथ एक प्रहरी ने, एक संतरी ने मजाक में कहा कि ये राजा का श्राप है। इवेंचुअली द सब्स्टिट्यूट फैन, सौभाग्य से जो बदला हुआ पंखा था, जो पंखे थे, उन्होंने वर्कड वेल, अच्छे से कार्य किया, टू फिनिश द प्रोसीजर, ताकि बाकी कार्य पूरा किया जा सके। उन्होंने अच्छे से, इन पंखों ने अच्छे से कार्य किया। आफ्टर चेकिंग दैट नो डाटा हैड बीन लॉस्ट, ये चेक करने के बाद कि कोई भी डाटा जो है वो गायब नहीं हुए हैं। द टेक्नीशियन टर्न टट ओवर टू द वर्कमैन, टेक्नीशियन ने, तकनीकी विशेषज्ञों ने टर्न टट को दे दिया टू द वर्कमैन, उन श्रमिकों को जो पहले उसे लेकर आए थे। हु कैरिड हिम बैक टू हिज टॉम,
जो उसे वापिस उसकी कब्रगाह में ले गए। लेस देन 3 hours आफ्टर ही वॉज रिमूव फ्रॉम हिज कफिन, और लेस देन 3 hours 3 घंटों से भी कम समय में जब से उसे उसके कफिन से बाहर निकाला गया था, तब से लेकर अब तक 3 घंटों से भी कम समय में द फेरो अगेन रेस्टेड इन पीस, यह राजा दोबारा से आराम कर रहा था शांति में। वेहर द फिनरी प्रिस्ट, जहां पर जो मृत्यु संस्कार करवाने वाले प्रिस्ट थे, पुजारी थे, उन्होंने उसे रखा था, हैड लेड हिम सो लॉन्ग एगो, बहुत लंबे समय पहले, बहुत लंबे समय पहले, जहां पर मृत्यु संस्कार करने वाले पुजारियों ने उसे आराम करने के लिए लेटाया था। अब दोबारा से वह राजा वहीं पर आराम कर रहा था 3 घंटे से भी कम समय में। बैक इन द ट्रेलर, टेक्नीशियन पुल्ड अप एस्टोनिशिंग इमेज ऑफ टट ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन। बैक इन ट्रेलर, वापिस उस ट्रेलर में, ट्रॉली में, ए टेक्नीशियन, एक तकनीकी विशेषज्ञ, पुल्ड अप, तकनीकी विशेषज्ञ ने बनाई, पुल्ड अप, खींची, एस्टोनिशिंग इमेज, एक बहुत हैरान करने वाली तस्वीरें, इमेजेस, प्रतिमाएं, ऑफ टट, तट की, ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन, कंप्यूटर की स्क्रीन पर। कंप्यूटर की स्क्रीन पर तकनीकी विशेषज्ञों ने एक बहुत ही हैरान करने वाली तस्वीरें तट की उस ट्रेलर में कंप्यूटर की सहायता से बनाई, अर्थात जहां पर वो मशीन रखी हुई थी, उसका जो कंप्यूटर था, उस कंप्यूटर में। ए ग्रे हेड टुक शेप फ्रॉम ए स्कैटरिंग ऑफ पिक्चर्स। ए ग्रे हेड, एक ग्रे हेड ने, अर्थात काले सिर ने आकृति ली, टुक शेप, आकृति बनी, फ्रॉम ए स्कैटरिंग ऑफ पिक्सल, जो पिक्सल्स इधर उधर बिखरी हुई थी, अर्थात जो प्रतिमाएं, जो इमेज, छोटी छोटी इमेज थी, उनको जोड़ करके एक सिर की आकृति कंप्यूटर पर बनाई गई। एंड द टेक्नीशियन स्पून एंड टिल्टेड इट इन एवरी डायरेक्शन, और तकनीकी विशेषज्ञ ने इसे घुमाया, पूरा घुमाया, एंड टिल्टेड इट, और इसे झुकाया, आड़ा तिरछा करके इसे देखा, इन एवरी डायरेक्शन, प्रत्येक दिशा में। नेक वर्टेब्रेट अपीयर्ड एज क्लियरली एज इन एन एनाटॉमी क्लासेस, और इसकी नेक वर्टेब्रेट, अर्थात गर्दन से जो इसकी रीढ़ की हड्डी होती है, वो अपीयर्ड, वो ऐसी प्रतीत हुई, इतनी स्पष्ट प्रतीत हुई, एज इन एनाटॉमी क्लास, जितनी कि एक एनाटॉमी क्लास में, अर्थात शरीर संरचना की जो कक्षा होती है उसमें दिखाई जाती है, वैसी ही। अदर इमेजेस रिवील्ड ए हैंड, और दूसरी जो छायाप्रति बनाई गई, इमेज बनाई गई, उनमें एक हाथ दिखाई दिया। सेवरल व्यूज ऑफ द रिब केज, और रिब केज अर्थात जो पसलियों का जो पिंजरा सा बना हुआ होता है, वो कई रूप में दिखाया गया। एंड ए ट्रांसेक्शन ऑफ द स्कल, और एक हिस्सा खोपड़ी का भी दिखाया गया, स्कल का भी दिखाया गया। बट फॉर नाउ द प्रेशर वाज ऑफ, परंतु अब जब प्रेशर कम हो गया था, दबाव कम हो गया था, सिटिंग बैक इन हिज चेयर जाय हवा स्माइल, अब सारा प्रेशर जो था, जो वो श्रमिक थे या तकनीकी विशेषज्ञ थे या इस कार्य को जो संपन्न कर रहे थे वे लोग थे, उनका जब दबाव खत्म हो गया था, तब सिटिंग बैक इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी में पीछे की तरफ लेटते हुए, बैठते हुए, जाय हवास स्माइल, आराम से बैठते हुए, जाय हवास मुस्कुराता है, विजिबली रिलीव्ड दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग, और अब उसके चेहरे पर राहत दिखाई दे रही थी, विजिबली रिलीव्ड, और वह अब राहत में दिखाई दे रहा था। दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग, कि कोई भी गलत या कोई भी मिस्टेक नहीं हुई थी। आई डिडेंट स्लीप लास्ट नाइट नॉट फॉर ए सेकेंड, ही सेड, उसने कहा कि मैं पिछली रात यानी कि कल वाली रात को एक पल के लिए भी नहीं सोया था। आई वॉज सो वरीड, मैं बहुत चिंतित था। बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप, परंतु अब मैं सोचता हूं कि मैं जाऊंगा और सो जाऊंगा, अर्थात सो सकता हूं। बाय द टाइम वी लिफ्टेड द ट्रेलर, और जिस समय तक लेफ्ट, जब तक हमने ट्रेलर को छोड़ा, अर्थात जब हम ट्रेलर से उतरे,
डिसेंडिंग मेटल स्टेयर्स, टेलर को छोड़ने के लिए नीचे उतर रहे थे मेटल स्टेयर, सीढ़ियां जो धातु की बनी हुई थी उनसे, टू द सैंडी ग्राउंड, उस जमीन पर जिसमें रेती रेत था। द वाइंड हैड स्टॉप, उस समय तक हवा रुक गई थी। द विंटर एयर ले कॉल्ड, और सर्दियों भरी जो हवा थी वो अब धीमी हो गई थी। एंड स्टिल, अर्थात ठंडी भी हो गई थी। एंड स्टिल, और शांत हो गई थी। लाइक डेथ इटसेल्फ, जैसे कि मृत्यु का सन्नाटा हो। इन दिस वैली ऑफ द डिपार्टेड, वीराने की इस घाटी में, डिपार्टेड प्रस्थान किए हुए लोगों की इस घाटी में, अर्थात वीराने की घाटी में। जस्ट अबव द एंट्रेंस टू टच टॉम स्टूड ओरियन, और जो तट की कब्रगाह थी उसके प्रवेश द्वार के ऊपर ओरियन बना हुआ था। तट की जो कब्रगाह थी उसके प्रवेश द्वार के ऊपर, ठीक ऊपर ओरियन दिखाई दे रहा था। द कॉन्स्टेलेशन दैट द एंशिएंट इजिप्शियन न्यू एज द साउल ऑफ ओरिसिस, कॉन्स्टेलेशन तारों का एक समूह, ऐसा तारों का समूह, दैट द एंशिएंट इजिप्शियन, जिसे प्राचीन इजिप्टवासी जानते थे ओरिसिस की आत्मा के रूप में, अर्थात जिसे ओरिसिस की आत्मा कहा जाता था प्राचीन मिस्रवासियों के द्वारा। द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ, जिसे मृत्यु के बाद का भगवान माना जाता था, जैसे हम यमलोक मानते हैं, यम भगवान को मानते हैं। वॉचिंग ओवर द बॉडी किंग, और वह दिखाई दे रहा था, ओवर द बॉडी किंग, देख रहा था राजा, उस राजा के बॉडी को, शरीर को। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर था किंग टट के बारे में, कैसे उनकी मृत्यु हुई, कैसे उसकी मृत्यु के साथ ही एक डिनास्टी समाप्त हो जाती है। ये सभी विवरण आपने पढ़े हैं। आप इनके क्वेश्चंस लिख लेंगे और याद करेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।